2 दिसंबर को बंटी शेल्के के खिलाफ हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में आज मध्य नागपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका समर्थन करते हुए सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान जमीनी स्तर पर मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया गया और साजिश के तहत बंटी शेल्के को हराने की कोशिश की गई। कांग्रेस भवन बंद करने को लेकर भी विवाद उभरा। देवड़िया भवन के कर्मचारियों ने बताया कि नाना पटोले के अनुरोध पर इसे 3 दिन के लिए बंद किया गया है, जबकि अधिकारियों ने इसे सफाई कारण बताया। वहीं युवक कांग्रेस शहर अध्यक्ष तौसीफ खान ने बताया कि शोकॉज नोटिस हमें नहीं आना चाहिए था, बल्कि जो आरोप हमने लगाया उस पर जांच होनी चाहिए, वो सही है या गलत, और जिस तरह के महाराष्ट्र में नतीजे आए हैं उस हिसाब से नाना पटोले को इस्तीफा दे देना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपसी गुटबाजी नहीं है। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसी के माध्यम से कल नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। आज मध्य नागपुर के कार्यकर्ता जिनकी मेहनत से, जिनकी रोज़ सुबह शाम 24 घंटे मेहनत से जनता ने 80,000 वोट से हमको जो नवाजा है, वो लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, तो मैंने अपना कॉन्फ्रेंस में भी आपको बताया है कि अपना उसमें कुछ नाम ऐसे थे जैसा फिरोज़ खान जी ने चुनाव के बीच में मंच साधा है। स्टूल पे जो कैंडिडेट कलाम, वो भी माजी नगर सेवक थे, उनके लिए मंच साधा है, उन्होंने अपना बयान दिया है। दूसरे अपना कई उसमें और भी लोग थे जिन्होंने पूरे चुनाव भर में कहीं दिखे नहीं। मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कहूँगा, उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ 10% लोगों ने जो कांग्रेस पार्टी का और हमारे साथ काम किया। जिन्होंने कई लोगों ने तो मुझे फ़ोन करके बोला कि भैया हम लोग बहुत दिल से हम लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए, लेकिन मजबूरन हमको जाना पड़ा। कहीं काफ़ी उसमें ब्लॉक अध्यक्ष भी थे जिन्होंने ये चीज़ मेरे को फ़ोन करके बोला। कुछ लोग तो रात में भी हमारे पास आके बहुत रोए भी है कि यार भैया मजबूरी में एक पदाधिकारी होने के कारण जाना पड़ा। ऊपर से हमारे को काफ़ी फ़ोन कॉल्स आए और काफ़ी लोगों ने प्रेशराइज़ किया, तभी हमको जाना पड़ा। कहा जा रहा था ऐसे कि जब पहले लिस्ट गई थी तब उसमें बंटी शेल्के जी का नाम नहीं था, इस बात पर भी उन्हें राइट आपने बहुत इस बात की नाराज़गी नहीं थी। पूरी पिछले बार आप देखिए राहुल जी की जो CWC की जो मीटिंग हुई थी, वहाँ हमको पता चला कि महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो जाता है नाम, उसमें अपना बंटी शेल्के जी का नाम ही नहीं था। सेकंड, राहुल जी ने उस वक्त में राहुल जी का रिएक्शन भी ऐसा था कि अरे क्या है कि बायस है कि बंटी भैया सिर्फ मात्र कुछ 4,000 वोटों से हारे हुए थे, और जो लोगों के नाम गए थे वो लोगों का पॉलिटिकल, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता है ना, उन लोग पॉलिटिक्स में उन्होंने काफ़ी टाइम से चुनाव भी नहीं लड़ा, और कुछ में तो फर्स्ट टाइम अपना नगर सेवक भी नहीं लड़ा, उनका भी नाम गया। और काफ़ी लोगों का पॉलिटिकल अभी इलेक्शन से दूर थे वो लोग, उनका नाम भेजा, और 4,000 वोट से हारने वाले इंसान का नाम नहीं भेजा। तो ये नाराज़गी नहीं है, ये क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों, कि आप पहले से प्रिपेयर्ड थे कि हमको ये चुनाव हराना है, या आप पहले से प्रिपेयर्ड थे कि नई जनरेशन को, नए युवाओं को आगे नहीं बढ़ने देना है। ये सारे सवाल है, ये नाराज़गी और एग्रेशन नहीं, ये सवाल है। आरटीओ के आंदोलन के लिए भी गए हुए थे, लेकिन उन्हें मंजूरी नहीं प्रदान की गई थी। एग्जैक्टली उस वक्त में मैं और मेरे साथी नयन तरवटकर, बंटी शेल्के जी, हम लोग अपना 12 दिन जेल में थे। और जेल में अब कब थे, ये बात जब हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, जब हम जेल में थे। नागपुर के सम्मानीय नितिन राउत साहब पालक मंत्री थे, लेकिन वो बात अलग है कि अपना उस वक्त में गृह मंत्री जो थे अनिल देशमुख साहब थे। और हम लोगों ने गोंदिया में, जब हम लोग गोंदिया में उनके गढ़ में कॉन्फिडेंटली हम लोग गए। कॉन्फिडेंस में क्यों गए कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी वहाँ पर है, तो कॉन्फिडेंस रहता कि ये हमको सेफ्टी रखेंगे। लेकिन वहाँ हमारी जान के ऊपर हमला हुआ, तब हमने जाके गोंदिया से छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की परमिशन लिया, जब भी छत्तीसगढ़ में भी गवर्नमेंट अपनी थी, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने परमिशन लेके हम लोगों ने वहाँ पर अनशन करा। रात में हमारे ऊपर वहाँ पर हमला हुआ, और हमला भी कई ऐसे लोग थे जो डरा रहे थे, धमका रहे थे कि यहाँ पर मत बैठो, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और पहली सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस पार्टी सरकार में थी जब हम लोग अपना 12 दिन जेल में थे। कल बंटी शेल्के जी को खुद ही बताया गया है कि आरएसएस के वे दलाल हैं, वे नतमस्तक होते हैं। हेडगेवार स्मारक के सामने गणवेश जलाया गया था, तब हमला भी हुआ था बंटी जी के ऊपर, लेकिन उसके बाद भी कोई सामने नहीं आया था। आप ये देखिए कि जब अगर वो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो लोगों ने आज तक कभी किसी मंच से खुला आरएसएस के बारे में या बीजेपी के बारे में कभी कोई एलिगेशन है बीजेपी का कोई प्रोटेस्ट कर रहा है खुले मंच पे? और जो इंसान ने गणवेश जलाया है तो पूरी दुनिया को पता है कि वो क्या है। बस आप ये समझिए कि युवाओं को मौका ना मिले, या युवाओं के साथ युवा पीढ़ी को देखना नहीं जा रहा हूँ, तो शायद ये सब स्टेटमेंट ही होंगे। क्या कारण था, ये देवड़िया भवन बंद था इसके पीछे?
ये कल हमारी एक अड़ावा हम लोग ने इलेक्शन के कभी आत्मचिंतन बोलिए या कई डिस्कशन हम लोग करने वाले थे, या फ्यूचर में नगर पालिका चुनाव में जिन लोगों ने कार्यकर्ताओं ने मेहनत करे उनका हम रिव्यू मीटिंग लेने वाले थे। तो हम उस वक्त उस जगह पे पहुँचे तो वहाँ ताला दिखा, तो हमने निरंतर वहाँ पर जो संभालता है, जो वहाँ पर प्यून है, जो गार्ड है, उन लोगों को काफ़ी फ़ोन लगाया, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। तो बाकी सब तो आप लोगों ने देखा ही, तो मजबूरन हम लोगों ने मीटिंग वहाँ ली है। यानी पटोले जी के इस्तीफे की मांग की जा रही है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या है एक सेकंड, उसमें आगे भी काम की चीज़ें, नाना पटोले जी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। नाना पटोले जी अगर समझदार होंगे और वो हमारे सीनियर नेता है, तो उन्होंने खुद ब खुद इस तरीके से जो रिज़ल्ट आए हैं, जहाँ पर अपन सरकार बनाने वाले थे, वहाँ पर अगर इस तरीके रिज़ल्ट आए तो हम लोगों ने उनका खुद ने, जैसा राहुल जी ने खुद इस्तीफ़ा दिया था, जब लोकसभा के रिज़ल्ट आए थे राहुल जी ने खुद इस्तीफ़ा दिया था, तो उनका एक अपना खुद ने ऐसा एथिक्स होना चाहिए कि मैंने इस्तीफ़ा देना चाहिए। लोकसभा चुनावों के दौरान भी बंटी शेल्के के ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि उन्होंने उम्मीदवार के लिए काम नहीं किया है। आरोप तब लगना चाहिए था, आरोप अब लग रहे हैं। और आरोप लगाने वाले लोग कौन है? जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो लोग खुद अपने बूथ में जाके कि उनको कितने वोट है और बंटी शेल्के के बूथ में कितने वोट है, वो आरोप लगाने वाला रहता है कि वो आरोप लगा कौन रहा है। और उसकी सारी डिटेल्स मैंने जब भी आपको पीसी में भी आपको दिखाया हूँ कि सारी मीटिंग्स, सारी सभाएं, सारा काम की सारी फ़ोटो दिखाए। और आरोप तब लगना चाहिए था, आरोप अब लग रहे हैं क्योंकि अपना उनके बॉस के ऊपर हमने आरोप करा। और एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहता है कि शो कॉज हमको नहीं मिलना चाहिए था, अपन ने आरोप लगाए तो इसकी कमेटी बैठना चाहिए था, और कमेटी बैठने के बाद में वहाँ फैसला होना चाहिए था कि ये आरोप सही है, गलत है। कि ऐसा एक युवा नौजवान जो 80,000 वोट ले रहा, उसने ये आरोप लगाया, तो उसके ऊपर ये सारी चीज़ें सीरियस नोट पे कांग्रेस कमेटी में इसमें चर्चा होना चाहिए थी कि इसने आरोप क्यों लगाया। अभी आप आला कमान अधिकारियों के पास जाने वाले हैं? आला कमान अधिकारियों से जाने वाले, हम लोग को जैसा बुलाएंगा, तो इसलिए मैं बोला कि काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी प्रूफ हमारे पास है, जो लोगों की उसमें कई रिकॉर्डिंग्स है, कई लोगों की चर्चा है, तो वो हम लोग उनसे शेयर करेंगे कि भैया ये चीज़ें हुई है, आप इसके ऊपर कार्रवाई करिए, उन लोगों के ऊपर उनके ऊपर कुछ ना कुछ आप एक्शन लीजिए, उसके बाद फर्दर हम लोग इसका डिसीजन लेंगे।